गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य रचना। इसमें हमें डेफिनेशन तत्व पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं इसमें रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, थर्ड आता है आपके संयुक्त वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अथवा एक मुख्य क्रिया, ये दोनों तो होंगे, उद्देश्य और विधेय, अर्थात उसके साथ क्या होगी, एक मुख्य क्रिया, उसे क्या कहेंगे, सरल या साधारण वाक्य। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें वो उद्देश्य क्या हो गया आपका, राम, जिसके बारे में बात कही जा रही है, और विधेय क्या हो गया, पुस्तक पढ़ता है, और एक क्रिया ये हो गया, पुस्तक पढ़ता है, विधेय हो गया, ये आपके उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है, विधेय, उसमें अर्थात भी लगा है, क्रिया भी हो सकती है, साधारण तो पढ़ता है, ये आपके क्रिया हो गई। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपके, राम पुस्तक पढ़ता है, ये आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल या साधारण वाक्य। फिर सेकंड आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्योंकि मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय के साथ क्या होता है, वह वाक्य क्या हो जाता है, प्रधान उपवाक्य, और उसी के साथ क्या होता है, आश्रित वाक्य भी होता है। अब इसका एग्जांपल है, खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। खरगोश ने कहा कि, ये कौन सा एक वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया, और एक से अधिक वाक्य है तो इसी पे आश्रित है। इसी कुएं में दूसरा शेर छुपा है, तो 2 वाक्य हो गया, एक तो प्रधान उपवाक्य, उसी के साथ एक जोड़ते हुए एक वाक्य और बना, तो ये कौन सा हो गया, इस पे आश्रित वाक्य। क्योंकि खरगोश ने कहा था कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है, तो ये वाक्य इस पर आश्रित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मिश्र या मिश्रित वाक्य, एक दूसरे पर आश्रित वाक्य है। अब थर्ड आता है आपके संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समक्ष होते हैं, तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। ये दोनों वाक्य क्या हो, जो एक प्रधान वाक्य हो या एक से अधिक उपवाक्य मिलेंगे तो संयुक्त वाक्य भी होंगे, लेकिन ये मिश्रित वाक्य भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और समानिधेय उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए और किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा आदि संबंधबोधक अवयव का भी प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के मिश्रित वाक्य भी हो सकते हैं, वो साधारण होंगे, लेकिन जहां आपने किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा आदि संबंधबोधक अवयव का प्रयोग कर लिया, तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है किंतु मोहन खेल रहा है। अब इसमें कौन से संबंधबोधक किंतु आ गया, तो आप इससे पहचान सकते हो कि कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, जहां पे भी संबंधबोधक अव्यय, ये सब चीजों का, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जब वो संबंधबोधक अवयव का प्रयोग किया जाएगा, वो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त बोधक। इसी तरीके से आप कोई भी शब्द बना सकते हो, राम पढ़ रहा था तथा वह अब घर जाएगा, वह स्कूल जाएगा, कब पढ़ेगा, किसी तरीके से जिसमें परंतु, किंतु और तथा का प्रयोग है, वो आपका होगा संयुक्त वाक्य। थैंक यू स्टूडेंट्स।